चैप्टर दूसरा है हमारा। बोल रहा है कि कौमुदी महोत्सव जैसा दृश्य किस अवसर पर दिखाई पड़ता है? तो हमारे आंसर होगा दुर्गा पूजा। दूसरा में प्रश्न करा है कि पट्टन देवी किस नगर में स्थित है? तो साथियों पाटना में। आयरन देवी आरा में। कितना खूबसूरत है ना जी। पटन देवी पटना में और आयरन देवी आरा में। हम आयरन देवी का दर्शन किए हैं। आयरन देवी जानते हैं, आयरन आयरन देवी मतलब उनको उनके तरफ से ना इतना घरे बना दिया है ना, वहाँ पर जाने पे भीड़ हो जाता है। वहाँ जाने का मन नहीं करता है। अगल बगल इतना अथी हो गया, अथी हो गया है, भीड़ भड़ाका। ऐसे मंदिर को ना होना चाहिए, बाहर होना चाहिए। देखिए उस समय तो बाहर में था, लेकिन अगल बगल घर बना दिया था। क्या सरकार जानते क्या करता है? वहाँ 1 किलोमीटर अंदर बाउंड्री मारा रहता है। उसके अंदर कोई नहीं रहेगा, सिर्फ देवी रहेगी। तो कितना बढ़िया रहता है ना। घूमने वाली भी जाता, कितना अच्छे से रहता है। तो लेकिन नहीं। खैर छोड़िए, कोई दिक्कत ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तीसरा नंबर, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो आंसर होगा हमारा पाटलिपुत्र गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। ये क्या लिखा है भाई साहब? गंगे होगा, ठीक है ना। 4 नंबर का है कि राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन है? तो हमारे आंसर होगा काव्य मीमांसा। थोड़ा सा जूम इन करते हैं। 5 नंबर का है कि तत्र तत्तीर्थम दर्शनार्थम आयन्ति। प्रश्न निर्माण हेतु रेखांकित पद के स्थान में क्या होगा? तो हमारा आंसर के होगा। 6 नंबर का है कि पुरंदर पद का अर्थ है? साथियों इंद्र होगा। 7 नंबर, कालांतर में कौन गांव पाटलिपुत्र कहलाया? तो आंसर होगा हमारा पाटिल कहलाया। 8 नंबर का है कि गोविंद सिंह सिख संप्रदाय से गुरु आसिफ यानी रिक्त स्थान को उचित पद से भरे। गोविंद सिंह सिख धर्म के कौन से गुरु थे? तो भाई 10वें गुरु थे। 9 नंबर का है कि मेगास्थनीज कहाँ का राजवीर था? तो यूनान का हुआ। कहाँ का था? यूनान का। दस नंबर का रहा है कि मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्ष स प्रमितम जीर्णताम्य रेखांकित पद के प्रश्न निर्माण निम्न में कौन सा है? साथियों कदा होगा। 11 नंबर का है गोल घर कहाँ है? तो हमारा आंसर होगा पाटना में। कहाँ है? पाटना में। 12 नंबर का है पाटना में हमेशा युद्ध, आग और बाढ़ का भय रहेगा। किसने कहा था? तो साथियों भगवान बुद्ध ने। बाढ़ तो अभी आता है, युद्ध तो ना होता है, लेकिन बाढ़ अभी आता है। कारण क्या है ना, वहाँ पर नदियाँ है ना, इसीलिए। और वो बीच में पड़ जाता है। अगर आप अपना हथेली को ना दोनों ओर से उठाइएगा ना, बीच में आपका हथेली खाल दिखेगा ना, तो समझ लीजिए ना कि आपके हथेली के जो बीचों बीच में रास्ता जा रहा है ना, वो है आपका पाटना। ठीक है ना। और अगल बगल जो है ना, उधर से उठा हुआ है। तब पाटना के बीचों बीच भाई साहब खाई में पटना बसा है, नदी बीच से गुजरती है। तो उधर पानी तो अइबे करेगा। था ये तो मान लीजिए बात सही हो सकता है। बाढ़। लेकिन आग और युद्ध तो अभी तक हम नहीं देखने को मिला है। अगला प्रश्न कर रहा है गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है? तो हमारा आंसर होगा गुरुद्वारा। 14वां प्रश्न पर है कि पाटना शब्द किस शब्द से बना है? तो आंसर हमारा पट्टनम से होगा। 15वां का है गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? तो आंसर हमारा सिख धर्म थे। 16वां का है कि पाटना में गंगा नदी पर कौन सेतु है? तो आंसर गांधी सेतु है। 17 नंबर होगा किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था और शोभा उत्कृष्ट थी? तो हमारा आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य के। 18वां करेंगे बुद्ध काले पाटलिपुत्र से नगरस्य नाम किम? तो आंसर होगा हमारा पाटलिग्राम।
19 नंबर का है कि कूटनीम मत काव्य के रचनाकार कौन है? तो हमारा आंसर दामोदर गुप्त होगा। 20 नंबर का है कस्य महापुरुषस्य जन्म स्थानम पाटलिपुत्र आसीत। हमारा आंसर है गुरु गोविंद सिंह। 21 नंबर का है सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो आंसर हमारा गुरु गोविंद सिंह थे। 22 नंबर पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी? तो आंसर हमारा बिहार की। 23 नंबर का है दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की थी? तो आंसर होगा कूटनीमता। 24 नंबर का है कि काव्य मीमांसा के कवि कौन है? तो आंसर होगा हमारा राजशेखर। 25 नंबर का है राज्ञ अशोकस्य सम्य अस्य नगरस्य वैभवं कीदृशम् आसीत्। आंसर होगा समृद्धम समृद्ध समृद्धम। अगला प्रश्न कह रहा है कि मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था? तो आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। 27 नंबर कह रहा है पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ? तो साथियों मध्यकाल में। 28 नंबर कह रहा है कि पाटली पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? तो साथियों हमारा पाटलिपुत्र होगा। 29 नंबर कह रहा है कि पटना का इतिहास कितना पुराना है? तो साथियों 2500 वर्ष पुराना है। 30 नंबर यूनान का राजदूत कौन था? तो साथियों मेगास्थनीज था। 31 नंबर कह रहा है कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? तो आंसर होगा हमारा शरद ऋतु में। 32 नंबर प्रश्न कह रहा है पाटना नगर की पालिका देवी कौन है? तो साथियों पटन देवी है। 33 नंबर कह रहा है कि बिहारस्य कशिमन नगरे गोलगिरियम आसीत्। आंसर होगा हमारा पाटलिपुत्र नगरे। 34 नंबर कह रहा है गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है? तो हमारा आंसर होगा पाटलिपुत्र होगा। 25 नंबर कह रहा है कि परिभूत स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है? तो हमारा आंसर होगा पाटलिपुत्र नगर। 36 नंबर सरस्वती का कुल गृह कौन सा महानगर था? तो हमारा आंसर होगा पाटलिपुत्र होगा। 37 नंबर कह रहा है कौमुदी महोत्सव अति प्रचलित साथियों गुप्त शासन काल है। 38 नंबर कह रहा है पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस शहर का वर्णन किया गया है? तो आंसर होगा पाटना। 39 नंबर कह रहा है काल चक्र के कारण कितने वर्ष तक मध्यकाल में पटना की स्थिति जर्जर रही? तो आंसर होगा 1000 वर्ष तक। 40 नंबर कह रहा है कि पाटलिपुत्र में विशेष रूप से क्षेत्र रहा साथियों यानी धर्म का युद्धों का राजनीति का सभी सभी का। 41 नंबर कह रहा है कि फाहियान यानी चीन से भारत किसके शासन में आया था? तो गुप्त के शासन में आया था। बोल रहा है कि हेन संघ कब आया था? तो साथियों वर्धन वंश के समय में आया था। 43 नंबर कह रहा है कि यह ग्राम महानगर होगा और अग्निदाह एवं बाढ़ से हमेशा घिरा रहेगा। ऐसा किसने कहा था? तो साथियों बुद्ध ने कहा था। 44 नंबर कह रहा है कि पतंजलि पतंजलि महर्षि कृत हैं। तो साथियों महाभाष्य है। 45 नंबर कह रहा है कि नगर का समुद्र द्वार कब हुआ था? तो आंसर का मुगल काल में हुआ था। 46 नंबर व्याकरण की रचना किसने की थी? तो साथियों पाणिनि ने की थी। 47 नंबर पाटलिपुत्र में स्थित है। पाटलिपुत्र में स्थित है क्या है? तो भाई साहब यानी महावीर मंदिर है, तारामंडल है, जैविक उद्यान, मरकली अवशेष है, सभी में सभी होगा। 48 नंबर कौमुदी महोत्सव आज के किस पूजा के समान होता था? तो यहाँ थी वो दुर्गा पूजा। कह रहा है कि इंडिका किसकी पुस्तक है? तो साथियों हमारी जगह मेगास्थनीज की। 50 नंबर मुद्राक्षस ग्रंथ में किस शहर की प्राचीनता का संकेत है? तो पाटलिपुत्र की। 51 नंबर विद्वानों ने पृथ्वी का तिलक किसे कहा है? तो पाटलिपुत्र को कहा है। 52 नंबर प्रश्न करा कि इंद्रलोक एवं स्वर्ग से भी सुंदर की उपमा किसको दिया गया? तो पाटलिपुत्र को दिया गया है। ये आपका 2 था, कंप्लीट हो गया।